पुराने सिक्का पुराने नोटें बेचने के चक्कर में हमारे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया दोस्तों। हमने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उसमें बताया जा रहा था कि जिसके पास पुराने सिक्के पुराने नोटें हैं वो लाखों रुपये में बेच सकता है। उसमें उसका नंबर भी दिया गया था, उसमें बताया जा रहा था जिसको बेचने उसको संपर्क कर सकता है। तो हमारे दादी जी के पास कुछ पुराने सिक्के थे 1947 के, 1945 के, 1950 के। जब देश आज़ाद हुआ था तभी के सिक्के हमारी दादी जी के पास रखे हुए थे। तो हमने अपने दादी जी को सब बातें बताया कि दादी जी हम ये सिक्के बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, मार्केट में इसकी बहुत मांग है, क्यों ना इनको बेचा जाए। तो दादी माँ कहने लगी हाँ ठीक है भैया बेच लो। तो हमने कहा ठीक है निकालो दादी माँ सिक्के हमको दे दो। तो हमको दादी माँ सिक्के निकाल के दे दिया। तो हम उसी यूट्यूब पे जो वीडियो देखे थे उसमें जो नंबर दिया गया था उसी पे हमने कॉल किया। हमने फ़ोन मिलाकर फिर उसके पास उसने बोला कि हमने उससे कहा कि सर आप क्या पुराने सिक्के पुराने नोटें खरीदने वाले बोल रहे हैं। तो उसने कहा हाँ मैं कोलकाता कॉइन कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं पुराने सिक्के पुराने नोटें ही खरीदता हूँ, क्या आपको बेचना है क्या। तो हमने कहा हाँ सर हमारे पास कुछ पुराने सिक्के थे पुराने ज़माने के। तो कहा अच्छा ठीक है तो आप बेचना चाहते हो। तो हमने कहा हाँ सर बेचना चाहते तभी तो आपके पास कॉल किया है हमने। तो आपने कहा ठीक है सर। तो कहाँ सर कहाँ आना पड़ेगा हमको बेचने के लिए। तो उसने कहा आना कहीं नहीं पड़ेगा, आपने सिक्कों का फ़ोटो खींच के तीनों सिक्कों का फ़ोटो दोनों तरफ का खींच के हमारे व्हाट्सअप नंबर पे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा सर पूरे सिक्कों का तीनों सिक्कों का। कहा हाँ तीनों सिक्कों का दोनों तरफ का फ़ोटो खींच के हमारे को फटाफट जल्दी से व्हाट्सअप कर दीजिए। तो हमने तीनों सिक्कों का फ़ोटो खींच के उसको व्हाट्सअप कर दिया। तो हमने कहा सर देखिए फ़ोटो आ गए। उसने कहा हाँ फ़ोटो आ गए हैं। हमने कहा सर कितने के बिक जाएंगे। उसने बोलने लगा कि सर भाई आपके सिक्के तो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, बहुत ज़्यादा आपके सिक्के अच्छे हैं, उसका नंबर भी बहुत अच्छा है काफ़ी है, सर आपके सिक्के तीनों सिक्के 75 लाख रुपए के बिक जाएंगे। हमने कहा सर 75 लाख के बिक जाएंगे। उसने कहा हाँ 75 लाख के बिक जाएंगे, आप 75 लाख के मालिक बन गए हो, अब गरीब नहीं रहे। तो हमने कहा हाँ सर। तो सर अब कहाँ आना पड़ेगा हमको, सिक्का आप देने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, कहाँ कैसे मिलेंगे हमको पैसे। तो उसने कहा आना कहीं नहीं पड़ेगा, हम तो कोलकाता में बैठे हैं, यहाँ बहुत दूर कहाँ आप आओगे। तो हमारे आदमी तुम्हारे घर खुद जाएंगे और आपको पैसा देंगे और सिक्के वो ले लेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर कब तक आएंगे। तो कहा बस 24 घंटे के अंदर ही आ जाएंगे आपके घर पे। तो हमने कहा ठीक है सर। तो हमने फ़ोन काट दिया। फिर 2 घंटा के बाद उसने फ़ोन किया। उसने कहने लगा कि सर आपके सिक्के बहुत ज़्यादा रेयर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो सर आपको हम एडवांस के तौर पे 20-25 लाख रुपए हम भेजे दे रहे हैं। वो आपको सिक्का किसी का हाथ बेचना नहीं, वो आपको किसी को दिखाना नहीं, हम आपके सिक्के खरीद लेंगे, हमसे ही बेचना। तो हमने कहा ठीक है सर 25 लाख रुपये आप एडवांस दे रहे हो तो ठीक है सर भेज दीजिए। तो उसने कहा कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट नंबर भेज दो। हमने कहा ठीक है सर इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। हम कहा हाँ कर दो। तो हमने उसी नंबर पे हमने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर भेज दिया। तो हमने कहा कितने दिन में सर पैसा आ जाएगा। तो उसने कहने लगा कि आधे 1 घंटे में आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने आधे 1 घंटे इंतज़ार भी किया तो फिर भी हमारे खाते में पैसा नहीं आया। तो हमने कहा सर हम उसके पे कॉल किए और हमने कहा सर अभी तक पैसा क्यों नहीं आया। तो उसने कहने लगा सर पैसा तो हम यहाँ से लगा रहे हैं लेकिन आपके खाते में जा नहीं रहा है, इनकम टैक्स लग गया है, उसका फार्म भरना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा ठीक है सर फार्म भर दीजिए वहीं पे, क्या दिक्कत है, पर पैसे तो हमारे लगा दीजिए। तो उसने कहा सर पैसे ऐसे नहीं, फार्म ऐसा नहीं भरा जाता है, तो हम आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, वो 40,000 रुपये आपके लगेंगे तभी ये फार्म भरा जाएगा। क्योंकि हमने कहा 40,000 रुपये क्यों लगेंगे। तो उसने कहा गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, यहाँ पे फार्म पूरा आपकी रजिस्ट्री कागज़ी होगी तभी आपका पूरा क्लियर होगा, तभी यहाँ से आपके खाते में 25 लाख रुपये एडवांस पे कर दिए जाएंगे। हमने कहा सर तो उसी में से काट लीजिए, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं 40,000 रुपये, आप 25 लाख दे ही वाले हैं, आप क्या अभी खाते में हमारे डालेंगे। उसने कहा हाँ डालेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारी कंपनी का रूल्स नहीं होता है, आदेश नहीं होता है। जब आप अलग से पैसे लगाओगे 40,000 रुपये हमारे खाते में तब यहाँ से पूरा आपका पूरा अमाउंट लगेगा 25 लाख रुपये आपके खाते में। हमने कहा सर तो हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है आपको देने के लिए, हम कहाँ से लेके आएंगे, गरीब आदमी हैं, उसी में से काट लीजिए। तो उसने डांटने लगा हमको, कहता कि ऐसा नहीं होता है, कंपनी का रूल्स नहीं है ऐसा, किसी से मांग लो, किसी से उधार मांग लो और मांग के फिर हमारे खाते में जब डालोगे तभी यहाँ पे हम आपकी लिखा पढ़ी करेंगे, इनकम टैक्स लगाएंगे, फार्म भरेंगे,
तभी आपके खाते में 25 लाख रुपया दिया जाएगा आपको। तो हमने कहा, हम भी लालच में आ गए। हमने कहा 40,000 रुपये की बात ही है, अभी दे देंगे तो हमारे खाते में 25 लाख रुपया आ जाएगा, क्या कहने को, हम मौज करेंगे। हम बहुत खुश हो गए थे, लालच में आ गए। तो हमने फिर दोस्तों से, पड़ोसियों से, सबसे 40,000 रुपये उधार ले लिए, इकट्ठा कर लिए, उसी खाते में लगा दिए। फिर लगा दिए, फिर उसका हमने कॉल किया। हमने कहा सर आपके खाते में 40,000 रुपये लगा दिए हैं सर, अब बताइए कितने देर में हमारे खाते में पैसा 25,000 रुपये आ जाएगा। फिर उसने बताने लगा कि अभी तो शाम हो चुकी है, अब अभी तो पैसा आ नहीं पाएगा, अब कल आएगा, कल तक आ जाएगा आपके खाते में। तो हमने कहा ठीक है। तो हम भी सो गए। फिर हमने कहा ठीक, कल आएगा तो कोई बात नहीं, कल ही आ जाएगा। तो हमने फिर कल का इंतज़ार किया। फिर कल जब हो गया तो हमने शाम तक हमने कॉल उसको किया। हमने कहा सर बताइए सर पैसा हमारा कब तक आएगा। तो उसने बोला कि हाँ आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ। तो हमने कहा ठीक है, कब तक आएगा। बोला अभी लगा रहा हूँ मैं, बिल्कुल लगाने जा रहा हूँ। फिर हमने फ़ोन काट दिया। हमने कहा लगाने जा रहे हैं तो ठीक, अभी आया ही जाएगा। तो हमने दोबारा फिर फ़ोन उनके पास नहीं आया तो हम दोबारा कॉल किए। तो उसने बोलने लगा कि जीएसटी आपके खाते में लगी है, जीएसटी भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। वो आपके 60,000 रुपये जब पे करोगे, हमारे अकाउंट में डालोगे, तभी आपके खाते में 25 लाख रुपये जा पाएगा, क्योंकि जीएसटी भी हमको दिखाना पड़ता है। तो हमने कहा कितना लगेगा। बोला 60,000 रुपया आप फिर दोबारा हमको देना पड़ेगा। हमने कहा 60,000 रुपये सर हम कहाँ से लेके आएंगे। तो उसने कहा नहीं, वो 60,000 रुपया नहीं दे रहे हो तो आपका जो पिछला पैसा था 40,000 रुपये, वो भी डूब जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। वो हमको कहने लगा। तो हम क्या करें, हमने सोचा कि अगर हम 60,000 रुपये दे नहीं रहे हैं तो हमारे जो 40 लाख रुपये पिछले दिए हैं वो भी चले जाएंगे, और जो आप हमारे जो 75 लाख रुपये के सिक्के थे वो भी चले जाएंगे, वो भी एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने भी, हमारे पास एक अपाचे बाइक थी, उसको हमने 60,000 रुपये में बेच दिया। थी महंगी पर जल्दबाजी में हमने 60,000 रुपये की ही बेच दिया। हमने कहा 25 लाख रुपये हमको एडवांस मिलने वाले हैं और 50 लाख बाकी भी हैं, वो भी लेना है। तो हमने 60,000 रुपये अपनी बाइक अपाचे बेच दिया और फिर उसको हमने भेज दिया। फिर उसको कॉल किया हमने कि हाँ सर पैसे हमने आपके खाते में भेज दिया है सर, अब तो 25 लाख हमारे खाते में लगा दो। तो उसने बोला कि हाँ अगले दिन लगा देंगे हम, अभी शाम हो रही है। दोबारा हम शाम को कॉल ही किए थे तो बोला कि दोबारा आप कल मिलिए, कल आपका पूरा काम हो जाएगा और आप कल ही अब बात हमसे करिएगा। हमने कहा ठीक है सर, पैसा तो हम लगा दिए हैं सर, पैसा भी अभी 2 मिनट लगेगा, लगा दीजिए। तो हमने कल उसको इंतज़ार किया, कॉल किया उसका। जब कल हुआ तो कॉल किया हमने, तो बताने लगा कि आप 20,000 रुपये और लगेंगे। तो हमने कहा सर 20,000 रुपये क्यों लगेगा। तो उसने कहा अभी सेल टैक्स का फार्म भरना बाकी है, वो भर दिया जाएगा, अभी 20,000 भेज दोगे बस आपका पैसा पूरा भी आ जाएगा आपके खाते में, और बाकी 50 लाख जो बचेगा हमारे आदमी आएंगे तुम्हारे घर तो दे देंगे, वो आपसे सिक्के हमारे ले लेंगे। तो हमने कहा सर तो हमारे पास पैसे तो एक भी नहीं है सर, जो उसमें से करना उसी में से करिए सर। तो उसने कहा बिना पैसे के नहीं हो पाएगा, और आप 20,000 रुपये भेज रहे हो तभी आपका पैसा मिलेगा। तो हमको डाउट तो पहले से लगने लगा था कि अब 1 लाख हम भेज भी चुके हैं, फिर 20,000 मांग रहा है। तो हमको लग रहा था ये फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि पैसा देना था तो दे देता है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा था। तो हमको डाउट होने लगा। तो हमने कहा सर ऐसा करिए सर, भेज दीजिए सर, क्यों नहीं भेजोगे। तो उसने कहा सर बस आखिरी बार फीस ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका भरना बाकी रह गया है, और 20,000 भेज दोगे तो अभी आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और तो हमने कहा सर हम बिना पैसे के हो जाए तो कर दो, अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है आपको देने के लिए, अब कहाँ से हम ला कर दें, हमारी गाड़ी भी चली गई है और लोगों से भी उधार ले चुका हूँ मैं, तो कहाँ से अब ला कर दूँ। तो उसने मुझे गाली देने लगा और धमकाने लगा। तो हमने कहा सर ऐसा है तो हमारे पैसे वापस कर दो, हमको अपने सिक्के नहीं बेचना है, जो हमने आपको पैसे दिया है 1 लाख रुपये वो हमको वापस कर दो। और हमसे चलिए ठीक है, हम नहीं बेचेंगे आपसे सिक्के हम। तो उसने कहा नहीं, हम 1 रुपया भी नहीं वापस करेंगे आपका, आप 20,000 रुपये भेज रहे हो तभी आपका पूरा पेमेंट मिलेगा, और नहीं वरना 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। वो जाओ जो कुछ करवाना करवा लो जाके। गाली देने लगा। तो हमने कहा सर ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो। तो तुरंत फ़ोन काट दिया, ब्लॉक ही कर दिया हमको। तो हम बहुत परेशान हो गए, हम रोने लगे कि अब हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया भी हमारा चला गया। तब हमने मोबाइल पर सर्च किया कि ये सिक्के पुराने नोटें कितने में बिकते हैं, कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। फ्रॉड के बारे में हमने पूछा यूट्यूब पे, तो सोशल मैसेज
का वीडियो आया हमारे आगे, तो हमने उन भाई की वीडियो पूरी देखी। तो उसमें बताया जा रहा था, भाई साहब बता रहे थे कि ये सब फ्रॉड होता है, पुराने सिक्के कुछ नहीं बिकते हैं, जितने के होते उतने का ही बिकते हैं। उसमें भाई साहब पूरा सही सब समझा रहे थे। फिर भी हमने काश उनकी पहले वीडियो देख लेती तो हमारे साथ ये फ्रॉड ही नहीं होता। तब भाई साहब, अब आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश यही है कि आप लोग भी इस फ्रॉड में ना फंसें, क्योंकि हम तो फंस चुके हैं। हमारा 1 लाख रुपया डूब गया, बिना घर में बताए हुए। हमारी गाड़ी भी चली गई, 1 लाख की गाड़ी 60,000 रुपये में चली गई। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो भाई लालच में आ जाते हैं, देखते हैं कि पुराने सिक्के पुराने नोटें खरीदने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बता देते हैं 75 लाख की बिक जाएगी, वो लोग लालच में आ जाते हैं, उनको 10-15 हज़ार 20,000 रुपये का झटका लग जाता है, चूना लग जाता है। तो ये वीडियो उनके पास ज़रूर पहुंचाया जाए, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है किसी के साथ ना हो। आप लोग सावधान रहें।